मनवा के वाणी रचे मेरे सतगुर तेरो राम। हमारा पुरवाणी जैसे नाम रखा गुरुदेव कर कर सन कर पाए बसंत आत्मदेव। सदगुरु तुम पूर्ण करो मेरी अरदास मन में कबीर रहे न जग की आस। सदगुरु तुम पूर्ण करो मेरी अरदास मन में कबीर रहे न जग की आस। कहते हो मन में कबीर रहे न जग की आस। चतर खान के प्राण जे त्यागे श्वासा देते पान सामे हो सत शब्द उचारा मुझे कोई प्रथमे जो स्वातों को सोने सर्वगतों में सोय बोधे। जिस पर पूर्ण के पूर्ण दाया उसने गुरुया भेद पाया। गुरु बन भेद लखे नहीं कोई कहते हो यह संतन कोई। भेद भाव नहीं जिसमें राही अहम ब्रह्म ही देत दिखाई। हम भाव कुछ जिसमें नाही वासुदेव मैं सब समाहि। मम प्रभाव न जामे दी सत सब कश हरिका जाने बेखत। मम प्रभाव हरि में जिस लाखे हरि बिन और न जामे राखे। रात भाव जिसमें भरपूरा देहो पाँचो मंतर पूरा। देहो पाँचो मंतर पूरा। चोरे राम तो सतनाम साक्षी सतनाम साक्षी। फिर भी बोलो सतनाम जाटे सतनाम साक्षी। भगवत सुने सजनों कल आपको सुना के आए चंद्र खान के प्राणी जी थे ग्रह त्यागी स्वासाते थे। चार अंडर जेरज ध्वज श्वेतज ये चार प्रकार की खानियां होती हैं। पहले अंडा समझो अंडा माना तो अंडे से पैदा होते हैं और जेरज माना जो गर्भ के द्वारा योनि के द्वारा पैदा होते हैं। मनुष्य है, पशु है, ये सब उसी रूप में पैदा होते हैं। पक्षी है, कुछ जल के जीव हैं, वो अंडों से सर्प आदि बहुत से जीव हैं जिनके अंडे होते हैं। स्वेदज का मतलब है जो पसीने से गंदगी से पैदा होते हैं। और उस शब्द का मतलब है वनस्पति। बीज डालते हैं और धरती को चीर करके ऊपर बढ़ जाते हैं। चार प्रकार के जो पानी प्राणी है वे सभी श्वास लेते ही श्वास छोड़ते हैं। वो सब
उस मंत्र का, गुरु मंत्र का उच्चारण करते हैं। जब श्वास लेते हैं तो सो का उच्चारण करते हैं, जब श्वास बाहर निकालते हैं तो हम का उच्चारण करते हैं। कल जो प्रसंग चला था इसमें वो केवल कथा सुना करके समाप्त कर दिए, इसको खोला नहीं था। और ये जो आप लोगों को सुनाया, अपन समझेंगे कि जो प्राणी चलते फिरते हैं वही श्वास लेते हैं, वही श्वास निकालते हैं, वही चलते हैं, तो वृक्ष आदि तो भी खोल के आ गया। और भी बातें बहुत इसमें हैं। वृक्ष श्वास लेते हैं तो भी सो का उच्चारण करते हैं, और श्वास बाहर निकलने तो भी हम का उच्चारण करते हैं, वृक्ष नहीं करते। क्योंकि ये भी जो जीव है वो सुषुप्ति में है, तो जैसे अपनी सुषुप्ति अवस्था आती है कुछ भी ज्ञान भान नहीं रहता है, तो कुछ भान न होने के बाद भी हम उस सोहम का उच्चारण करते हैं श्वास के द्वारा, या श्वास उच्चारण करता, हम तो नहीं करते, हमको ध्यान नहीं देंगे। तो श्वास उच्चारण करता है मंत्र का, तो जैसे हम सुषुप्ति अवस्था में स्वयं करते हैं वैसे वनस्पति करती है। बस अब इसकी जानकारी कब होगी? जब हम अपने स्वास्थ्य का शोधन करेंगे। श्वास में ध्यान देना और श्वास को प्राणायाम क्रिया के द्वारा बिल्कुल शुद्ध करना। श्वास की गति बहुत लंबी लेने की, छोड़ने की, और उसमें कोई भी रुकावट न हो। खांसी आती कभी लंबा कभी चौड़ा, शोधन जब श्वास का होता है तो श्वास हर समय में उसी रूप में ही चलता है। एक बात है। दूसरी बात ये, श्वासों का जो शोधन होता है उसके पीछे भोजन की शुद्धि जरूरी होती है। सुलभ भोजन, सात्विक भोजन और स्वपच माना आराम से पच जाए। सात्विक भोजन तो हो, थोड़ा भी हो, किंतु हो गरिष्ठ भोजन, चटना को घी डाल करके चंगी तरह कुटी सड़ भी करे। सात्विक भोजन भी है, घी सात्विक भोजन है। और सर्व भी खा ली, माना थोड़ी खा ली। हमारी खुराक 3 रोटी है तो 1 रोटी की भोरी बना दी, घी उसमें ऐसे बहता हो जैसे टाल के सीने में, तो
वो भोजन जो है वो गरिष्ठ होता है। तो ऐसा भोजन है, सात्विक हो और स्वल्प भी हो और सुपचमा जल्दी पचने वाला भी हो। वही जिज्ञासु संत महात्मा शास्त्रों का शोधन कर सकता है। सात श्वास की गति हमको अभी सीखनी है। कभी 3 सेकंड में श्वास आता है, कभी 2 सेकंड में, कभी 4 सेकंड में श्वास लेते हैं। तो उसी हिसाब से गति रहती है। जैसे ये सेकंड चलता है वैसी श्वास भी गति रहती है। 1 मिनट में 15 श्वास सही स्वस्थ आदमी लेता है। तो 4 सेकंड में श्वास का हिसाब होता है। तो 2 सेकंड में श्वास को लेना, 2 सेकंड में छोड़ना, ये तो एक स्वस्थ आदमी की निशानी होती है। और जो स्वस्थ भी नहीं होता है तो आप समझ सकते हैं कि वो श्वास 18 भी लेता है, 20 भी लेता है। दौड़ने आदमी में तो बहुत होते हैं। ये तो और है कि तो सामान्य आदमी भी 1 मिनट में 18, 20, 22 ज्यादा खा लेता है, भारी पेट हो जाता है। तो बहुत जल्दी हमारा ध्यान नहीं जाता है, इसलिए हम इस पर तरफ ध्यान नहीं देते। एक और बात है, जानकारी नहीं होती है। तो अब आप समझो कि 20 श्वास ले, 22 श्वास ले 1 मिनट में, तो जब 15 वाले की 2 सेकंड ही आना, 2 सेकंड जाना होता है, तो ना 20-22 लेता है, उसकी गति कितनी होगी? 3 सेकंड, 2 सेकंड, माना 1 सेकंड बस। जैसे ये सेकंड चलता रहता है वैसा हमारा श्वास का हिसाब चलता है। तो ऐसा व्यक्ति आयु कम करता है और उसको कुछ भी जानकारी नहीं होती है। तो श्वासों का शोधन करना, जिस पर गुरु की पूर्ण दाया उसने गुरु भेद पाया। जिसकी गुरु की कृपा होती जिस पर, वो ही सब रहस्य को जान सकता है, हर एक नहीं जान सकता है। पहले तो अपनी जानकारी होनी चाहिए कि श्वास ले रहा है या नहीं ले रहा है, क्या बात है। तब दूसरे की इतनी दिव्य बात आती है। क्या थी? ये बहुत योगिक बातें हैं और बड़ी गहरी है, किंतु फिर भी जो थोड़ी सी जानकारी रखनी चाहिए वो मैंने आप लोगों को सुनाई। गुरु के बिना साहब इसके भेद की जानकारी नहीं होती है। ऐसा गुरु महाराज जी के संत महात्मा वर्णन करते हैं। गाय का मतलब वर्णन कर जाएंगे। अब ऐसा जो जिज्ञासु हो, प्रेमी हो, संत महात्मा हो, जिसमें कोई भेद भावना का हल्की सी राय तो और बहुत बड़ी होती है, किंतु अति सूक्ष्म जैसे कमल डंडी के पास बीज टंगा है, बीज की जगह तारा है, चकाना का भोजन चिकटे निकले थे,
ऐसी भी ये भी दिखाई देती है। फिर तो मैंने इसको क्यों उठाया कि दिखाई तो देती है कि तो टूट जल्दी जाती है, बस यूं थोड़ा किया तो टूट जाती, कोई जोर नहीं देना पड़ता। तो वैसे ही जिसमें ऐसी भी भेद भावना नहीं है, वही मैं ब्रह्म हूं ऐसा उन्हें दिखाई देता है सब प्राणियों में। अहम भाव का जो जिसमें नाई वासुदेव में जगत समाई। अहम भाव मन में शरीर हूं, मैं शरीर हूं ऐसा जिसमें कुछ दिखाई नहीं देता है, वही वासुदेव सर्व जिस महात्मा दुर्लभ है। सब परमात्मा मैं है ऐसा उनको दिखाई देता है। मैं हूं सब में सब मुझ मान। सब मैं हूं मुझ बिन कुछ ना है। मैं हूं सब में सब मुझ माई। सब मैं हूं कुछ मुझ बिन कुछ नाय। अहम ब्रह्म की धनी लगा ससंत ब्रह्मानंद को आई। सब मैं हूं, सब मैं ही हूं, मेरे बिना कोई नहीं है। सब मुझ मां, सब मुझ में ही है। मैं ब्रह्म रूप हूं ऐसा दिन रात अपने मन में वर्णन करना। कोई दुनिया को नहीं बताना, वो दुनिया को बताने वाले तो बहुत बैठे हैं। मैं भगवान हूं, मैं भगवान सब कहते रहते, बताना नहीं है यहाँ। कोई शब्दों का अर्थ उल्टा भी होता है, तो लोगों को कहेंगे मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं। ऐसा जो जिज्ञासु होता है तो वो जो कुछ भी करता है ब्रह्म भाव में ध्यान देना, तो किसी को कुछ कहता नहीं है कि मैंने कुछ दिया। भगवान मैं समझ करके मानव समय भगवान हम अपने पास वही है। व्यवहारिक सत्ता को घटाओ सब में। हम अपने लिए जो कुछ भी करते हैं तो कोई उपकार होता है क्या? बता। अपना शरीर तो छोड़ो, अपनी घरवाली है, अपने बेटा है, उनको भी जो हम देते हैं तो उपकार समझते हैं। उनके ऊपर कोई एहसान समझते हैं क्या? या उनके लिए हमको लोगों को बताना पड़ता है? कभी आप लोग कहते हैं कि मैंने घर वाले को मैं इतना देता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, बच्चे को मैं ऐसा करता हूँ। बस क्यों कि वो मैं और मैं से जुड़े हैं, सब एक है, तो बताने की जरूरत नहीं। तो बहुत सूक्ष्म बात है। हम यदि भगवत में भी जानते हैं और किसी को देते हैं तो भी वर्णन करते हैं कि हमने तो ऐसा किया। लोगों को भाई भगवान समझ के दान करते हैं, ऐसा करते हैं, उसको देते हैं, साफ करते हैं, तो माना ब्रह्म भावना नहीं है। ब्रह्म भावना का मतलब है एकत्व की स्थिति आना। और जब एकत्व की स्थिति आ जाती है
फिर वर्णन करने की जरूरत ही नहीं रहती, क्योंकि एक है, किसको बताना, क्यों बताना, बताने का कारण क्या है। घर में इतना खर्चा होता है, ये करता है। हाँ, व्यवहारिकता में भी मेरे घर में लाख रुपया खर्चा है, तो एक और बात है, वो भी कोई हम गली गली में डोरा नहीं देते, बातों पर बात। बहुत सी बातें हम जो है वो घर की वर्णन ही नहीं करते, क्योंकि घर को हम एक समझ लेते हैं, यहाँ भी ऐसा ही समझना, तब है ब्रह्म भाव। और ब्रह्म भाव रखे। राम में सुनते बाहर से कहते राम में है, ये भी हमारा स्वरूप है, किंतु वो देने लेने के बाद, सेवा आदि करने के बाद हम फिर डंडोला पीट दे रहते हैं, तो माना अभी वो दृष्टि नहीं आएगी। ये बातें समझाने के लिए आगे बढ़ रही। ममत भाव ना जामे देश, सब कुछ हरि का जामे देखत। सब परमात्मा में है, जब सब परमात्मा में है तो ममता के समूह भगवान का है, मेरा है ही नहीं, मेरा कुछ भी नहीं है, और सब पदार्थों में ममता पड़ी हुई है, तो माना वो परमात्मा में नहीं देखता है। परमात्मा में है, परमात्मा का सब कुछ है, फिर उसमें ममता नहीं आती है। वो ममता किसमें रखनी है? वो ममत भाव परमात्मा में रखना है। जो हमारी ममता पदार्थों पर है, वो ममता हमारी परमात्मा में रखनी है। दास भाव जिसमें भरपूरा, तेरह पांचों मंत्र पूरा, जिसमें दास भाव पूरा पूरा है, और उनमें ये चारों बातें, पांचों बातें पूरी पूरी होती है, तो मुझे भी ध्यान से ऊपर देखना पड़ेगा, इसलिए ये बात आगे वर्णन नहीं कर सकती। भेद अभेद भावना धारे, बहुते मंत्र वेद उचारे, सगले मंत्र श्रेष्ठ बखाने, एक शहीद से भय अधिकाने। जिसका मन जिसमें अनुरागे, जिस मंत्र में सोनित लागे, तामे प्रेम भाव जे होए, बोध बड़े सो सुख को जोए। मंत्र अभेद से सुरति समाओ, करते हो जे हित को चाहो, करते हो जे हित को चाहो। वेद भगवान में, शुद्ध शास्त्रों में भेद के भी मंत्र हैं, अभेद के भी मंत्र हैं। अभेद माने एक तत्व को जा करने वाले है, तो एक ही मंत्र है। कोई और भी अभेद के भेद के दिखने में हो और ये अभेद की जानकारी कराने वाले हो। बाकी जो भेद के अनेक अनंत मंत्र हैं, सभी मंत्र श्रेष्ठ ही कहे गए हैं। क्यों श्रेष्ठ कहे गए हैं? न किसी रूप में किसी न किसी देवता की जानकारी उसमें रहती है। जो प्राणी जिस रूप में भी चलता है, उसको हो सकता है कुछ ऐसे इतिहास आते हैं कि उनके द्वारा गलती करते करते आखिर वो परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं।
कांगभूषण जी का ऐसा ही थोड़ा सा इतिहास रहता है। शिव की उपासना करता था। गुरु जी को उससे आगे बढ़ाने के लिए अखंड की उपासना करने के लिए कहता था, किंतु उस अखंड में ध्यान न दे करके और गुरु से द्वेष करने की बात बढ़ गई। फिर आप लोगों को मालूम ही है कि गुरु से द्वेष होने के बाद कारण गुरु का अपमान किया। शिव जी ने उन्हें श्राप दिए। हजार योनि सर्पों की प्राप्ति की गुरु के कहने से शिव जी ने उस श्राप को आशीर्वाद में बदल दिया कि चलो हजार योनि सर्प की तो रहेगी, ये मेरा श्राप अटल रहेगा, किंतु उसमें भी उनको जानकारी रहेगी और स्मरण बना रहेगा। हजार योनियों के बाद फिर जन्म हुआ, मर चुका। आदत जो पड़ी हुई थी भेद भावना की, तो लोग ऋषि से विवाद हो गए। वो आदत नहीं, अपनी तर्क अपनी आर्गुमेंट देता रहा। तो लोग ऋषि ने कहा चल कवा, कभी कहते टाटा करता रहता, जा कवा बनता। तो कवा बन गया, फिर उसने फिर कहा कुछ नहीं। तो फिर लोग जी ने कहा कि चलो तुमने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया, तो चलो ये भी तुम्हारे राम भक्ति का साधन का ये शरीर बन जाएगा। शरीर कैसा भी हो तो ऐसा। और बहुत से कथाओं में भी इतिहास आते हैं। कार्तिक में उसमें जो सामान्य होते हैं गुरु के साथ रहे, गुरु के साथ उन्होंने ठगी की, गुरु के साथ द्वेष किया, गुरु से लड़े झगड़े, गुरु से बहुत सी बातें हुई। फिर वो राक्षसियों को प्राप्त हुए, कोई पिशाच बना, कोई क्या बना। तो फिर उनको वो ज्ञान कायम रहा और एक समय फिर उनके लिए ऐसा आया कि फिर वो मोक्ष का किसी लोक में पहुंचने का या बिल्कुल मोक्ष जिसका नाम है जन्म मरण के चक्कर से मिट जाना, ऐसे भी इतिहास आती है। तो ये जो स्वामी जी इशारा कर रहे हैं, सगरे मंत्र श्रेष्ठ बखाने एक एक से है अधिकाने। तो ये एक एक से अधिक है क्योंकि वो परंपरा से किसी न किसी रूप में कभी न कभी जल्दी या देर से, ये एक बात और है कि जो कभी न कभी 100 युगों में हो, 100 कल्पों में हो, कि जो कभी न कभी कल्याण देने वाले बोल जाते हैं। जिसका मन जिसमें अनुरागी तिस मंत्र में तो नित लागे। जिसका जिस मंत्र में मन लगता है वो उसी में मन लगाए। तामे प्रेम भाव जे होवे बोझ भय तो सुख को ले। किंतु जो भी होना चाहिए उसमें लगन लगानी चाहिए। बात है किसी भी रूप में परमात्मा से प्रेम करना। मंत्र कोई भी जपे फिर तो प्रेम से जपना है। जिन लोगों को ऐसे जो कल तामस आदि की सिद्धियां, राजस आदि की सिद्धियां आप लोगों को सुनाई,
और उसका परिणाम थोड़ा सुनाया, किंतु वो भी कभी न कभी कल्याण कर सकता है। किंतु स्वामी जी कहते हैं कि भाई इन बातों को छोड़ो, आप तो क्या करो, मंत्र भेद सुरति समाओ, कहे कि जे हित को चाहो। यदि अपना कल्याण चाहो तो अपने अभेद वाला जो गुरु मंत्र है उससे मन लगाओ, जिससे महिमा बताई गई है। क्योंकि सतचित आनंद आत्मा दे अनात्म जान, कहते हो आत्म लखे पारो सुख मान, कहते हो आत्म लखे पारो सुख मान। क्यों कि जो गुरु मंत्र है वो गुरु मंत्र सतचित आनंद का बोधक होता है। और बोधक होता है तो उनका चिंतन करते करते अपने को ये पूरी स्थिति हो जाती है। कभी ना कभी बात हो या ना, अभी ऐसे नहीं आप समझो कि स्थिति हो जाती अभी हो जाए, अभी कोई जरूरी नहीं है। इस जन्म में हो, 100 जन्मों के बाद, 1000 जन्मों के बाद, किंतु बात हो जाती है, होगी जरूर। ऐसा जिज्ञासु को उस अद्वैत भावना की उपासना में चलना है, केवल करते रहना है। बीच में बड़े संस्कारों के वश थे, जैसे बताया कान बचने का संस्कार के वश थे, दुनिया भर के चक्कर आए, किंतु आने के बाद ये तो अभी खाली इस जन्म का 2-3 जन्मों का भाई, चलो जो है वो गुरु से द्वेष हुआ, फिर लोमश से झगड़ा हुआ, इसके पहले भी बहुत सी बातें हुई होंगी। सब कोई किसी का एक इतिहास यदि किसी प्राणी के मोक्ष वाले का आएगा तो भी बड़े हजारों ग्रंथ बन जाएंगे। ऐसा एक ग्रंथ साधना करने के समय न जाने हमारे जीवन में कितनी संस्कार, कितनी बातें, कितना हिसाब किताब जुड़ा रहता है। बस अपने आप को जीवन में ठीक करना है। औरों को देखेंगे तो हम रह जाएंगे वहीं के वहीं। क्यों कि औरों के देखने से चित्रवृत्ति खराब होगी, औरों के देखने से फिर वही कलह कलेश आदि होगा। इसलिए किसी को भी नहीं देखना, केवल अपने आप को आगे बढ़ाते रहना। तो सचित आनंद आत्म और देहात्म ज्ञान, ये शरीर जो है वो नाशवान है, ऐसा समझना। कहते हो आत्म लक्ष्य पाओ सुख महा, अपने आप को आत्म स्वरूप समझ करके और बहुत सुख का आनंद का अनुभव कर। खाली पढ़ लें 2 टोपाई हासिल करेंगे, क्योंकि बहुत गहरा आएगा, पता नहीं 2-3 दिन में पूरा हो जाएगा। सचित आनंदमय आत्म मिथ्या जड़ दुख रूप अनात्म, पूर्ण एक रस आत्म अवचल, बढ़त आत्म चंचल, अंतर आत्म भिन्न आकारा, आत्म है साकारा, तन से समझन आत्म तेरा, निर्दुख आत्म है अविनाशी, कहते हो तन दुखमय नाशी, आत्म को नहीं अग्नि जलावे, आत्म को नहीं दबावे, आत्म को नहीं पवन सुखावे, आत्म को नहीं डुबावे, आत्म को नहीं शक्ति के दे, आत्म को ना क्रांति में दे, आत्म को नहीं तत् कर लोटे, आत्म घूटे, आत्म ब्रह्म अनंत अनादि, कहते हो उपाधि, कहते हो रहित उपाधि। श्री गुरु महाराज जी कह रहे हैं
सत चित आनंदमय है आप